ये आनंद मोहन जी जेल में थे, उनके परिवार को कोई नहीं पूछ रहा था। उसके बावजूद राजद ने उनको टिकट पुत्र और पत्नी का देने का काम किया, तो वहाँ भी धोखा दे के निकल आए। आपका पुत्र मंत्री नहीं बना तो आप लगे वो हम लोग के औरंगाबाद में कहावत है कि छान पगहा तोड़ने। तो जो 16 मिनट भी जनता दल यू के सदस्य नहीं रहा, उसको किस आधार पर मिल गया टिकट? तो बिना थैली का तो मिला नहीं। और शराब माफिया हैं, और 243 विधायक में कौन शराब माफिया हैं? जो रफीगंज के अभी जो वर्तमान विधायक है जनता दल यू के, प्रमोद सिंह। हाँ, तो वो शराब माफिया बोल रहे हैं। बहुत बड़े शराब माफिया। आनंद मोहन जी कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। हमने जवाब दिया है कि टाइगर अब बुढ़ा हो गया। अच्छा। कि सिंह इज किंग नहीं, आप परिवार के लिए राजा हो सकते हैं, समाज के लिए राजा नहीं हो सकते। आपने तो आरोप लगा दिया सीधे तौर पे कि अमोद चंद्रवंशी 400 कुछ वोट से आगे चल रहे थे, फिर उसके बाद चेतन आनंद को 112 वोट से जिता दिया गया। भाई लगता है कि सच में जिसने थैली दिया उसको मंत्रिमंडल का पद मिला। रफीगंज के लिए हम पुख्ता बात कहेंगे कि वहाँ थैली पर ही, क्योंकि इसलिए कि जो पार्टी का सदस्य भी नहीं है तो किस आधार पर आपने टिकट दिया? चेतन आनंद जीत ही गए थे तो 2 घंटा काउंटिंग में रुकवा करके और क्या फेरबदल किया गया, और एक बारून प्रखंड का और एक नबीनगर प्रखंड का वीवीपैट की गिनती क्यों किया गया? अच्छा। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हुई है। अच्छा। 478 वोट से जब आने लगा मीडिया में, जो हम लोगों ने देखा कि वो जीत गया अमोद चंद्रवंशी, और फिर 2-4 घंटे के अंदर ही चेतन आनंद 112 वोट से कैसे जीत जाता? बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है जब से आनंद मोहन ने एक बयान दिया है कि थैली लेकर जो गया उसको मंत्रिमंडल का पद मिला। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व विधायक, रफीगंज के पूर्व विधायक अशोक सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि ये बयान दिए हैं और बयान में बहुत कुछ कहे हैं, उससे बात करना है हमें। सबसे पहले तो स्वागत सर। धन्यवाद। कैसे हैं सर? बढ़िया। राजनीति में बहुत उथल पुथल चल रहा है। नहीं, उथल पुथल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। आनंद मोहन जी कह रहे हैं कि जो थैली लेकर गया उसको मंत्रिमंडल पद मिल गया। नहीं, आनंद मोहन जी किस आधार पे कह रहे हैं मुझे नहीं पता। ये बात तो आप उन्हीं से जानिए कि किस आधार पर वो बोल रहे हैं। ये तो वही बताएंगे कि क्या प्रूफ है, क्या साक्ष्य के आधार पर आप बोल रहे हैं, ये तो वही बता पाएंगे। अच्छा, ये आनंद मोहन जी एनडीए से बागी क्यों हो रहे हैं? नहीं, वो आनंद मोहन जी का फितरत है। अच्छा। एक जगह 2 साल से ज़्यादा नहीं रहते हैं। अच्छा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में उनके पुत्र चेतन आनंद जी को शिवहर से टिकट दिया, और उनकी पत्नी श्रीमती लवली आनंद जी को ये सहरसा से टिकट देने का काम किया। तो लवली आनंद जी भी लगता है बहुत कम मार्जिन से हारी, 400-500 वोट से हारी होंगी, और चेतन आनंद जीत गए। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी ने तो उनको राजनीतिक रूप से जीवन दान दिया, और ये आनंद मोहन जी जेल में थे, उनके परिवार को कोई नहीं पूछ रहा था। उसके बावजूद राजद ने उनको टिकट पुत्र और पत्नी का देने का काम किया, तो वहाँ भी धोखा दे के निकल आए। यहाँ नीतीश जी के शासन में नीतीश जी ने उनको जेल से बाहर निकलवाने का काम किया, और यहाँ भी शिवहर से सांसद श्रीमती लवली आनंद हैं जेडीयू से, और आप जानते हैं कि नबीनगर से चेतन आनंद एमएलए हैं जेडीयू से। तो भाई आपको और क्या चाहिए? आपका पुत्र मंत्री नहीं बना तो आप लगे वो हम लोग के औरंगाबाद में कहावत है कि छान पगहा तोड़ने। तो वो ऐसा एक ही परिवार के सब चीज़ मिल जाए, ऐसा होगा क्या? लेकिन जैसा आरोप उन्होंने लगाया कि थैली लेकर जो आया उसी को मंत्रिमंडल पद मिला, लेकिन आपने भी एक आरोप लगाया कि हमारे विधानसभा, रफीगंज विधानसभा, जब आपको टिकट नहीं मिला तो उसके जगह पर दूसरे कोई को टिकट दिया गया, प्रमोद सिंह को टिकट दिया गया। आप आरोप लगाते हैं कि उन्होंने पैसा लेकर गया और पैसा के बदौलत उनको भी टिकट मिल गया। तो ये आरोप हम लगाते हैं तो हम इसका साक्ष्य भी देंगे। और हम 16 साल से जनता दल यू का झंडा बैनर उठा रहे थे, और हम जिला जनता दल यू अध्यक्ष भी थे औरंगाबाद जिला के। तो जो 16 मिनट भी जनता दल यू के सदस्य नहीं रहा, उसको किस आधार पर मिल गया टिकट? तो बिना थैली का तो मिला नहीं। और शराब माफिया हैं, और 243 विधायक में कौन शराब माफिया हैं? जो रफीगंज के अभी जो वर्तमान विधायक है जनता दल यू के, प्रमोद सिंह। हाँ, तो वो शराब माफिया बोल रहे हैं। बहुत बड़े शराब माफिया। धन कोई ऐसे थोड़े आ जाता, हमारे आपके पास धन क्यों नहीं है?
तो वो बहुत सारा जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहेगा उसके पास धन ऐसे नहीं आएगा। तो अवैध धन अवैध तरीके से ही आता है, तो उनके पास अवैध धन है, अवैध तरीका से उन्होंने अर्जित किया है। तो वो पैसा देकर के जब दल के आप झंडा बैनर उठाए नहीं, आप लोजपा में थे, जदयू में आपको कैसे मिल गया बिना थैली के? अच्छा, आनंद मोहन जी कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। ना, हमने जवाब दिया है कि टाइगर अब बुढ़ा हो गया। अच्छा, सिंह इज किंग, राजपूतों के शान कहे जाते हैं। नहीं नहीं, वो हमने भी उसमें भी उसका भी जवाब हमने कल दिया है कि सिंह इज किंग नहीं, आप परिवार के लिए राजा हो सकते हैं, समाज के लिए राजा नहीं हो सकते। अच्छा, एनडीए से आप लोगों का मोह भंग क्यों हो रहा है? आपने भी शायद छोड़ दिया है, जदयू छोड़ दिया आपने भी। नहीं, हम तो चुनाव के समय ही इस्तीफा दे दिए थे, जनता दल जिलाध्यक्ष से भी दे दिए थे और सदस्यता से भी दे दिए थे। पहले ही तो चुनाव, विधानसभा चुनाव के समय ही हमने जदयू छोड़ दिया। 112 वोट से जो चेतन आनंद जी जीते हैं, आनंद मोहन जी के बड़े पुत्र, तो वो घंटा 2 घंटा काउंटिंग हॉल में कुछ न कुछ उलटफेर ड्रामा जरूर हुआ और तब रिजल्ट दिया गया। भाई आप जीत गए थे तो तुरंत अब डिले क्यों हुआ? 2-4 घंटा ड्रामा क्यों हुआ? तो उसमें तो शक जाता है कि जब ड्रामा हुआ तो कुछ बात है। आपने तो आरोप लगा दिया सीधे तौर पे कि अमोद चंद्रवंशी 400 कुछ वोट से आगे चल रहे थे, फिर उसके बाद चेतन आनंद को 112 वोट से जिता दिया गया। भाई जो हम लोग को पता है, और ये मामला कोर्ट में है, अब जो कोर्ट जो निर्णय करेगी, हाईकोर्ट जो निर्णय, अब हाईकोर्ट लोग गए हैं तो हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ है उनका रिजल्ट का, उनका कि आप कैसे जीते, तो वो हाईकोर्ट का निर्णय आएगा, उसको सब लोग सम्मान करेगा। लेकिन हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग को जो कानों कान अगल बगल से पता चलता है उसमें तो यही सामने आया। कुछ मीडिया वाले लोग भी प्रसारित किए कि 478 वोट से अमोद चंद्रवंशी जी जीत गए, लेकिन कुछ का 2 घंटा ड्रामा के बाद फिर चेतन आनंद को विजय घोषित किया गया 112 वोट से। ये आप भी कह रहे हैं कि चेतन आनंद को जबरदस्ती जिताया गया है? नहीं, हम कहने वाले कौन होते हैं? अब तो हाईकोर्ट में मामला है। आप तो कह रहे थे प्रमाण दे रहे हैं। नहीं, वही तो हम बोल रहे हैं कि जो काना फूसी हुआ, जो हम लोग के पब्लिक डोमेन में बातें आई, मीडिया पोर्टल के माध्यम से जो आई बातें, तो अब तो हाईकोर्ट में मामला है, हाईकोर्ट का जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। एनडीए में इस तरह से फूट, क्या संकेत लग रहा है आपको? नहीं, एनडीए में फूट है तो अब हम एनडीए के पार्ट तो है नहीं कि आपको बताएं, लेकिन एनडीए का फूट का लाभ महागठबंधन को मिलेगा। अच्छा, बिहार में महागठबंधन को मिलेगा? निश्चित मिलेगा। ये चेतन आनंद जी जब नवीनगर से चुनाव लड़ते हैं उसके दौरान बहुत सारी बातें होती है, आनंद मोहन भी जाते हैं, लोग उनको आइकन मान लेते हैं, नवीनगर में आइकन मान के और उनको जिता देते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे ना आइकन मान लेते तो 112 वोट से जिताते, तब 1 लाख वोट से जीतते। जितना वोटवा रहेगा उतनी जीतेंगे। क्या है वो, इस बार तो वोट परसेंटेज ज़्यादा हुआ, पोल ज़्यादा हुआ, तो कम से कम 50,000 वोट से जीतना चाहिए, आइकन मान लिया था तो। अच्छा, अब अपने मुंह में मिठू आप बनिए कि हम समाज के सिंह इज किंग हैं, हम टाइगर अभी जिंदा है, हम आइकन हैं, ये आप कह रहे हैं, समाज के लोग कहाँ कह रहा है? अच्छा, पूरा समाज तो कह रहे हैं कि आनंद मोहन कह रहे हैं समाज हमारे साथ खड़ा है। नहीं, आनंद मोहन जी कह रहे हैं, समाज के लोग कहाँ कह रहा है? आप कोई नेता का बयान दिखा दीजिए, एमएलए का दिखा दीजिए, और प्रबुद्ध लोगों का दिखा दीजिए ना कि आनंद मोहन जी के पक्ष में समाज कुछ बोल रहा है। आनंद मोहन जी देखिए सीनियर नेता हैं, वो क्या बोलते हैं उन्हीं को खुद याद नहीं रहता होगा कि सुबह क्या बोले और शाम में क्या बोले। अच्छा, अब नीतीश जी को राज्यसभा भेजा गया कि अब मन से गए कि बेमन से गए, तो उनको पता, आपकी पत्नी वहाँ एमपी हैं, आपका बेटा वहाँ एमएलए है, तो नज़दीक आप नीतीश जी के साथ हैं, के करीब हैं आप, पूरा परिवार, तो उनको जानना चाहिए कि क्यों भेजा गया, क्यों हटाया गया। मैं तो न जदयू का पार्ट हूँ न एनडीए का पार्ट हूँ। हम अभी किसी दल में नहीं हैं, हम अपने क्षेत्र में रफीगंज के महान जनता के साथ खड़े हैं, उनके सुख दुख में हैं। अच्छा, क्या लगता है कि सच में जिसने थैली दिया उसको मंत्रिमंडल का पद मिला? ये मुझे नहीं पता है, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है ये बात बोलने का। लेकिन ये पता है आपको कि रफीगंज से थैली दिया गया था? हाँ, ये हमको पता है कि कहाँ ज़मीन बेच करके दिया गया, कहाँ से कहाँ पैसा उठा के दिया गया, किस स्टेट में उनका और प्रॉपर्टी है वो सेल करके दिया गया, ये मुझे पता है। रफीगंज के लिए हम पुख्ता बात कहेंगे कि वहाँ थैली पर ही, क्योंकि इसलिए कि जो पार्टी का सदस्य भी नहीं है तो किस आधार पर आपने टिकट दिया? हम 16 साल से झंडा बैनर जदयू को उठा रहे थे, जिला अध्यक्ष थे, तो एक टिकट भी जदयू को अगर औरंगाबाद में मिलता तो हमको मिलना चाहिए था, संगठन के साथ हम थे।
तो उनका कोई ना कोई तो आधार होगा। जब हमारे दल के आप सदस्य नहीं थे, हमारे दल में एक दिन भी आपने झंडा, और लास्ट तक नीतीश जी को आपने गाली भी दिया, जदयू का झंडा जलाने का काम किया, और उस आदमी को टिकट किस आधार पर मिला? तो हम लोग सीधा जानते हैं कि थैली पहुंचाया गया रफ़ीगंज के शराब माफिया के, तब टिकट मिला। सबसे पहला हमारे टिकट कटवाने का सूत्रधार आनंद मोहन जी बने। अच्छा, आनंद मोहन जी सबसे पहले शराब माफिया को, जो उनके पास जब वो गए रफ़ीगंज के वर्तमान विधायक, तो वो कहीं और जदयू के बड़े नेताओं के साथ उनको मुलाकात करवाई, उनकी पैरवी की आनंद मोहन जी ने। न्यू हमारे टिकट कटवाने का जो शुरुआत होता है वो आनंद मोहन जी ने किया। अच्छा, मतलब आप क्लियर हैं कि मेरा टिकट आनंद मोहन ने कटवाया है? निश्चित उसमें योगदान है उनका भी। क्या इसी तरह आप क्षेत्र में बने रहेंगे? निश्चित, आप देख रहे हैं कि हम बने हैं। मेरा सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट देखिए। अगली बार जब विधानसभा का चुनाव होगा तो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पार्टी का अभी खुलासा तो हम नहीं करेंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि हम 29 में लोकसभा भी लड़ सकते हैं और विधानसभा भी लड़ सकते हैं। लोकसभा भी लड़ सकते हैं? लोकसभा भी लड़ सकते हैं। कौन सा लोकसभा क्षेत्र रहेगा? औरंगाबाद। औरंगाबाद से लड़ेंगे? निश्चित। और ये सबसे बड़ी खबर है कि रफ़ीगंज के पूर्व विधायक अशोक सिंह जी लोकसभा का भी चुनाव लड़ सकते हैं औरंगाबाद से। लेकिन आप लोग क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में एक बार जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।